हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 6 लेक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज़ करेंगे डिमाइवर्स थ्योरम का। क्या होती है डिमाइवर्स थ्योरम और ये अप्लाई कैसे करते हो, आती कैसे, ये बात सुनिए। बात सपोज कीजिए मेरे पास कॉस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। नॉर्मल जैसे बुक्स में लिखा होता है, मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। आज मैंने एक यूलर्स थ्योरम का नाम बताया था, इसे लिख देते हम ई की पावर आई एल्फा इंटू ई की पावर आई बीटा। तो आ जाता है ई की पावर आई एल्फा प्लस बीटा, और इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस एल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन एल्फा प्लस बीटा। ये कहलाते हैं डिमाइवर्स थ्योरम। मगर ध्यान रहे, आयोटा हमेशा साइन के साथ होना चाहिए। अगर आयोटा कॉस के साथ है तो उसे साइन के साथ कन्वर्ट कर ले, कॉमन लेकर या मल्टीप्लाई करके। तो कॉस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा ई की पावर आई एल्फा होता है। ऐसे ही ये ई की पावर आई बीटा, दोनों के मल्टी पावर ऐड हो जाती है, कॉस एल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन एल्फा प्लस बीटा। सपोज कीजिए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, कॉस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा। कुछ नहीं करना, यूलर्स अप्लाई करने के बाद तुम्हारे पास क्या जाता है, कॉस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आयोटा साइन एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये एंगल ऐड हो जाते हैं, मगर ध्यान इस बात का रखना, आई हमेशा साइन के साथ होना चाहिए। तो इसमें पहली कंडीशन मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। किस तरीके से देखिए, मेरे पास बहुत सारे एंगल हैं, कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 कॉस थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3। लगातार चलता जा रहा है। सपोज कीजिए जाता है एन तक, कॉस थीटा एन प्लस आयोटा साइन थीटा एन। फिर देख लीजिए एक बार, फर्स्ट ब्रैकेट में थीटा 1, सेकेंड में थीटा 2, थर्ड में थीटा 3। तो जब अप्लाई करेंगे डिमाइवर्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कॉस सभी एंगल को है थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू थीटा एन प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू थीटा एन। तो सबसे आसान प्रूफ होता है इसका यूलर्स फॉर्म से। अगर तुम्हें यूलर फॉर्म आती है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, वरना मल्टीप्लाई करने में, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो ये बनती है इसकी पहली कंडीशन। अब मैं बताता हूँ सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन है, इन कंडीशन फर्स्ट, अगर पहली कंडीशन में थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा एन सबको हम थीटा से रिप्लेस करें, सबको थीटा पुट करें, देन तब ये रिजल्ट क्या बन जाएगा। अगर सभी कंडीशन में हम थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 सबको थीटा रखें तो रिजल्ट बन जाता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर एन कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ये रिजल्ट बन जाता है डायरेक्ट। अगर मैं सभी को थीटा के इक्वल कॉस थीटा प्लस आयोटा, ध्यान रखिए आई ऑलवेज साइन के साथ होना चाहिए, होल पावर एन, तो इसका मल्टीप्लाई कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ये कंडीशन का जवाब आ जाता है। अगर मैं एक नोट बताता हूँ इसके अंदर, कैसा नोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ऐसा आ जाए साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा होल पावर एन को कैसे लिखेंगे, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें यूज़ करते हैं
इसको π/2 माइनस थीटा से रिप्लेस कर देते हैं। π/2 माइनस थीटा होने के बाद ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है, क्योंकि फ्रैक्शन में क्वेश्चन और टफ हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में तुम्हें i को कॉमन लेकर के i के साथ साइन लाना है। कैसे? i की पावर n कॉमन ले लीजिए तो आ जाता है cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n, और लिख सकता हूं मैं आयोटा की पावर n और यहाँ डिमाइवर्स cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। ये रिजल्ट बन जाता है। अगर कभी भी आयोटा के साथ cos आ जाए तो तुम्हें ऐसे करना है। एक नोट और लिख देता हूं, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 क्या बनता है? देखिए, अगर ऐसा आ जाए साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा की होल पावर n, तो बस तुम्हें माइनस आयोटा की पावर n कॉमन लेना है तो बन जाता है, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगा और प्लस है तो माइनस। ज़रा ध्यान से देख लीजिए इस बात को, ऊपर यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आ जाता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस, इस बात को ध्यान देना। अब इसके अंदर फिर डिमाइवर्स थ्योरम का हम यूज़ कर लेते हैं तो आ जाता है कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये लीजिए नोट। नोट की हेल्प से बस तुम्हें एक काम याद करना है, इसे कभी भी π/2 माइनस मत करिएगा तो तुम्हें आराम रहेगा, क्वेश्चन फटाफट सोल्व हो जाएगा। देखते ही देखते बस प्लस i कॉमन लेंगे तो बीच में माइनस आ जाएगा, माइनस i कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बीच में प्लस। इतनी बात याद रखनी है। अब इन कंडीशन के ऊपर मैं एग्जाम्पल कराता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, पहला एग्जाम्पल है, इफ जेड आर लोअर सफिक्स में है, cos π/3 रेज टू दी पावर r प्लस आयोटा साइन π/3। अच्छी बात है, आयोटा हमेशा साइन के साथ है यहाँ पर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इन सबका मल्टीप्लाई चाहिए। तो मल्टीप्लाई कैसे? देखिए, Z1 Z2 Z3 Z4 अप टू इन्फिनिटी। तो पहले r को रखते हैं 1, प्लस r को 1 इंटू r को 2। r को रखते जाइए, पहले 1 फिर 2, लगातार रखते रहिए। नॉर्मल जैसे पुट करते हैं ऐसे, कोई दिमाग का काम नहीं करना बिल्कुल भी। पहले 1 फिर 2, इसके बाद 3, अप टू इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है ये। अब देखिए, आयोटा के साथ साइन है तो यहाँ पर डिमाइवर्स थ्योरम यूज करते हैं, सभी एंगल को ऐड कर cos π/3 स्क्वायर π/3 क्यूब अप टू इन्फिनिटी प्लस आयोटा साइन π/3 स्क्वायर π/3 क्यूब अप टू इन्फिनिटी। ध्यान से देखिए, ये जीपी है इनफाइनाइट टर्म, और इनफाइनाइट टर्म जीपी का सम क्या होता है? a/1 माइनस आर। लीजिए, a/r है यहाँ पर 1/3 प्लस आयोटा साइन जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम a/1 माइनस आर। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आता है? देखिए, cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, cos π/2 0, साइन π/2 1, तो आंसर आ जाता है इसका आयोटा। डिमाइवर थ्योरम का डायरेक्ट यूज हुआ, जो पहली कंडीशन में मैंने बताया गया था सभी एंगल ऐड हो जाते हैं, उसी कंडीशन को यूज किया गया। अब इसके ऊपर आता है एग्जाम्पल नंबर 2। जरा ध्यान से देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 को। क्या कंडीशन है 2 के अंदर? एक्सप्रेस इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, प्रदर्शित करना है। कैसे प्रदर्शित करेंगे? ऊपर तो सीधा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, जरा नीचे है sin थीटा प्लस आयोटा cos थीटा। जरा यहाँ पर हम नोट नंबर 1 की स्टडी करने जा रहे हैं।
साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा की होल पावर 5। आयोटा कॉमन लेते हैं क्योंकि यहाँ पर आयोटा कॉस के साथ है। बताया था जब प्लस है तो बीच में माइनस आ जाएगा। आयोटा साइन थीटा की होल पावर 5, आयोटा 5 आई होता है, इसे लिखेंगे ई की पावर माइनस आई थीटा। यूलर्स फॉर्म से देख लो, आयोटा ई की पावर माइनस 5 आई थीटा। बहुत ध्यान से, इससे आसान हो जाएगा क्वेश्चन, वरना सिंप्लीफाई करना मुश्किल होगा। अब रिजल्ट की बात करता हूँ मैं। मेरे पास क्वेश्चन था कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर 4 अपॉन साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा की होल पावर 5। ध्यान से, ऊपर है ई की पावर आई थीटा की होल पावर 4 और नीचे आया था आयोटा ई की पावर माइनस 5 आई थीटा। सोल्व होकर आता है ई की पावर 9 आई थीटा अपॉन आयोटा, और ये होता है जी कॉस 9 थीटा प्लस आयोटा साइन 9 थीटा अपॉन आई। डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आता है साइन 9 थीटा माइनस आयोटा कॉस 9 थीटा। ये इसका फाइनल रिजल्ट आता है। तो इसे रिप्रेजेंट करना था a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। ध्यान से देख लीजिए, नीचे वाली कंडीशन में i कॉस के साथ था, मैंने नोट नंबर 1 बताया था, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग प्लस था तो माइनस, और इसे मैंने यूलर्स ई की पावर माइनस आई थीटा, ई की पावर माइनस 5 आई थीटा। ये खुद ही i के साथ साइन है, ई की पावर आई थीटा, ई की 9 थीटा कॉस 9 थीटा प्लस आयोटा साइन 9 आई से डिवाइड। तो क्वेश्चन को ऐसे करेंगे फटाफट, जल्दी जल्दी, ये कंडीशन बन जाती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। रूट 3/2 होता है कॉस π/6 और ये है साइन π/6। ऐसे इसे कॉस π/6 माइनस आयोटा साइन π/6 की होल पावर 5। बताइए यहाँ पर डेमायोवर्स का सेकंड कॉन्सेप्ट यूज होगा नहीं होगा? इस पावर की एंगल में मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। कॉस 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6। ऐसे यहाँ पर प्लस माइनस से डिमाइवर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। π/6 माइनस आयोटा साइन 5π/6, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो आता है 2 cos 5π/6। इसको लिख सकते हैं 2 cos पाई माइनस π/6, यानी कि -2 cos π/6। और cos π/6 की वैल्यू सभी को मालूम है कि ये होती है √3/2, तो आता है -√3। क्या किसी का z की वैल्यू -√3 है? नहीं, क्योंकि इन दोनों के अंदर दो कंडीशन है। z का रियल पार्ट, यहाँ पर z का रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ z है -√3, मगर साथ ही साथ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है 0। अब देखते हैं ऐसा ऑप्शन कौन सा है। ऐसा केवल एक ऑप्शन बी है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन। कुछ भी नहीं करना, केवल कंडीशन का मैंने यूज किया, ये मेरा डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है। आता अगला आर्टिकल, nth रूट ऑफ यूनिटी। जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 3 रूट थे, यहाँ पर बात करेंगे nth रूट ऑफ यूनिटी। यूनिट के n रूट बताने हैं तुम्हें। यूनिटी यानी कि 1, nth रूट ऑफ यूनिटी। ऐसे मैंने पीछे पोलर फॉर्म याद कराई थी, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। तो बताइए 1 की पोलर फॉर्म क्या थी? cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 की होल पावर 1/n। मुझे यहाँ पर एक वैल्यू नहीं चाहिए, यहाँ पर n रूट चाहिए, क्योंकि 1/n है तो इसके n रूट्स होंगे। जब रूट्स बहुत सारे निकालने हो तो एंगल के अंदर 2r पाई ऐड कर देते हैं। cos
2r पाई प्लस 0 आयोटा साइन 2r पाई प्लस 0 होल पावर 1/n। अब यहां पर डिमाइवर्स थ्योरम यूज करते हैं। cos 2r पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2r पाई बाई n। अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसी फॉर्म तुम्हें कहीं पर भी दिख जाए मेन और एडवांस में, तो समझ लीजिए वो क्वेश्चन nth रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन है। और बता दें r की वैल्यूज क्या क्या होती हैं। यहाँ पर r की वैल्यू होती हैं 0 1 2 3 से कहाँ तक, नीचे n है तो n-1 तक ये होती है r की वैल्यू। जितना नीचे नंबर होता है उससे एक कम तक मूव करता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसी कोई फॉर्म हो तो देखिए नीचे n रूट होंगे तो यहाँ पर n वैल्यू है 0 से लेकर n-। अगर यहाँ पर 11 होगा तो वैल्यू होगी 0 से लेकर 10 तक। ध्यान से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos 2 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई n की होल पावर r। इसको हम ऐसे लिख देते हैं। r वही चल रहा है, r 0 1 2 3 से कहाँ तक मूव कर रहा है, n-1 तक। इसको सपोज करो मैं बोल देता हूँ एल्फा रेस टू दी पावर r। r तुम्हें मालूम है 0 1 2 3 से लेकर के n-1 एंड एल्फा इज इक्वल टू कॉस 2 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई n। हैंस nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर क्या क्या होंगे, 1 एल्फा एल्फा स्क्वायर एल्फा क्यूब एल्फा की 4 अप टू एल्फा की पावर n-1। ये होंगे nth रूट ऑफ यूनिटी। यूनिट के n रूट्स होंगे 1 एल्फा एल्फा स्क्वायर एल्फा क्यू एल्फा की 4 अप टू एल्फा की पावर n-1। अब एक कंडीशन को हमें रूट्स का पता चल गया। जैसे मेरे पास 1 की पावर 1/n, सपोज कीजिए ये मेरे पास x है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर n इक्वल टू 1, और लिख सकता हूँ मैं x की पावर n-1 इक्वल टू 0। और मेरे पास इसके रूट्स हैं, तो रूट्स का सम निकालना है, सम ऑफ रूट्स। वन प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा क्यूब n-1 डायरेक्ट 0 since coefficient of x raised to the power n-1 is 0। बस डायरेक्ट लिख देंगे, किसी जीपी वगैरह बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जब हम क्यूबिक इक्वेशन में निकालते हैं सम ऑफ रूट, तो तुम्हें ध्यान होगा क्वाड्रेटिक में -b/a होता है, एक पावर कम। तो यहाँ पर x से एक पावर कम कितनी है, x माइनस x की पावर n में, वो तो है ही नहीं इसके अंदर। तो क्या गया, सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज 0। और बहुत से ऐसे भी कर लेते हैं, इसे जीपी का सम a1 माइनस एल्फा रेज टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस एल्फा, ऐसे भी करते हैं। और एल्फा की वैल्यू तुम्हें याद थी वो लगा देते हैं, cos 2 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई n की होल पावर n, इसे लास्ट में रखेंगे 1 माइनस एल्फा। देखिए 1 माइनस डिमाइवर लगा देते हैं, cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई अपॉन 1 माइनस एल्फा। cos 2 पाई की वैल्यू 1 साइन 2 पाई की 0। तो कैसे भी सोल्व कर लीजिए, सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी 0 होता है। सबसे आसान कॉन्सेप्ट ये होता है, कुछ भी नहीं करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर सम निकालना है और n डिग्री की इक्वेशन है तो उससे एक पावर कम n-1 का कोफिशिएंट वो इसके अंदर है नहीं,
तो डायरेक्ट आंसर आ गया 0। सम ऑफ n nth रूट ऑफ यूनिटी इज 0। जब यूनिटी के 3 रूट थे तो मैं ध्यान होगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, उनका सम भी 0 था। यूनिटी के कितने भी रूट लीजिए सबका सम ऑलवेज 0 होता है। अब एक क्वेश्चन की बात करते हैं इसके ऊपर डिपेंड। द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन है मेरे पास जे मेन 2006 का क्वेश्चन, इसकी मुझे वैल्यू बतानी है। तो लिखता हूं मैं सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to 10। मगर एक बात इसके अंदर ध्यान से देखिए, आयोटा कॉस के साथ है। आयोटा हमेशा, चाहे डिमाइवर्स थ्योरम हो nth रूट कोई भी आ जाए, आयोटा हमेशा साइन के साथ। पहले आयोटा में कॉमन ले लेता हूं। जब आयोटा कॉमन लेता हूं तो क्या आता है, कॉस 2k पाई बाई 11 माइनस आयोटा साइन 2k पाई बाई 11। प्लस कॉमन लेते हैं तो माइनस आता है और माइनस लेते हैं तो प्लस आता है। जरा ध्यान से देखिए, ये वाली फॉर्म nth रूट ऑफ यूनिटी जैसी फॉर्म लिखती है नहीं। मैंने भी बताया था अगर cos 2k पाई बाई n प्लस आयोटा साइन की फॉर्म बनती है तो nth रूट ऑफ यूनिटी जैसी फॉर्म है। मगर यहाँ पर एक चीज़ की कमी है, यहाँ पर ये 11 वैल्यू 11 है तो k की वैल्यू 0 से 10 तक मूव करनी चाहिए। यहाँ पर वैल्यू 0 से 10 तक मूव नहीं कर रही, तो हमें क्या, हमें रूल के अकॉर्डिंग पहले हमें लिखना होगा k मूव करेगा 0 से 10 तक। पहले खुद लिख दीजिए 0 से 10 तक। तो cos 2k पाई बाई 11 माइनस आयोटा साइन 2k पाई बाई 11 माइनस, जरा k को 0 रखते हैं। जब k को 0 रखते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 1, तो -1 मुझे करना होगा क्योंकि मैंने ये एक्स्ट्रा लिया। देखिए यहाँ पर मैंने k 0 लिया, k मैंने एक्स्ट्रा 0 लिया, तो यहाँ पर मुझे k 0 की वैल्यू माइनस करनी होगी। अब जरा देखिए ये क्या है, सम ऑफ 11th रूट्स ऑफ यूनिटी -1। तो यूनिटी के 11 रूट का सम कितना होगा, 0 -1, तो आंसर आता है माइनस आयोटा। तो ये इसका आंसर है करेक्ट, सी आंसर। सम ऑफ 11th रूट ऑफ यूनिटी, क्योंकि अपॉन में 11 है, यूनिटी 11 रूट का सम कितना होता है, 0। यूनिटी के कितने भी रूट हो सबका सम 0 होता है। मगर यहाँ पर k की वैल्यू 0 से 10 तक मूव करेगी। 0 यहाँ पर था नहीं तो मैंने 0 अपने पास से लिया। जब k 0 रखता हूँ तो ये वैल्यू 1, तो मैंने -1 भी किया। तो सम ऑफ 11th रूट ऑफ यूनिटी -1, तो ये 0 -1 माइनस आयोटा, ये लीजिए। ये फाइनल चैप्टर बंद हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एंड होता है। अगली क्लास में कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे बता दिया जाएगा।